हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास में हम एक मैथ का बेहतरीन चैप्टर यानी जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, या उसका एक नाम और पावर भी है और या इंडेक्स बोलते हैं, उसे डिस्कस करने वाले बेहतरीन अंदाज में इस क्लास में हम बात करें क्लास 7 का एक्सपोनेंट और क्लास 8 का एक्सपोनेंट। ठीक है, क्लास 7 का जो होगा वो होगा RS अग्रवाल क्लास 7 का होगा, और 8 जो आपका जो NCERT सिंपल है वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास के बाद ये जो जितना भी आपके माइंड में एक्सपोनेंट का डर बैठा हुआ सभी क्या हुआ छू मंतर सब बाहर हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा, सभी बाहर हो जाएगा। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज एक्सपोनेंट का जादू देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सपोनेंट है क्या। जैसे आप कोई नंबर को आप ऐसे लिखते हैं, जैसे एक नंबर यहाँ है उसके पावर अगर ये ऐसे लिखा हुआ, तो ये जो पावर जिसको बोलते हैं इसका 3 नाम है। या ऐसे आप पावर बोल दे, या ऐसे आप एक्सपोनेंट बोल दे, या ऐसे आप इंडेक्स बोल दो, कोई बात नहीं, तीनों नाम इसका सेम है। क्या इसको एक्स को हम बोल सकते हैं पावर, या ऐसे आप बोल दे इंडेक्स बोल दे, या ऐसे बोल दे आप पावर या ऐसे बोल दे एक्सपोनेंट। तीनों बात क्या है, तीनों बात जो है सेम टू सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज इस सेशन में हम इसका सारा रूल और सारा फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंट बोल दे, या पावर बोल दे, एक्स या इंडेक्स बोल दे। और ये जो नीचे ए है, ए भाई साहब क्या है, ये आपका है बेस। क्या है ये, बेस है। यानी अगर किसी भी ज़्यादा नंबर को हम इसे ईजी ढंग से लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सिंपल फॉर्म लिखा हुआ। अब अगर हम चाहें इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना तो आसान है। तो 2 कितना बार लिखा गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख दो। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, सिंपल ये क्वेश्चन दे देता है और बोलता है राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। इसका मतलब समझते ये क्या है, अगर आपका लिखा हो 2 की पावर 5, इसका मतलब वो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 × 5 कर दो, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 2 को क्या करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2। समझ गए। अगर कहीं लिखा हुआ 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या 5 × 5 × 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो बेस आप समझ गए, और इसका एक्सपोनेंट बोल दें या पावर बोल दें या इंडेक्स बोल दें, आप उसे समझ गए। अब हम बारी बारी से रूल की तरफ बढ़ेंगे। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर आप लोग खुद सोचना कि इसका रूल हो क्या सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे आपके सामने हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, और इसे बोले इसका आंसर निकालो। क्या बोले, इसका आंसर निकालो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है, मतलब क्या 2 × 2 पावर 3 है, 3 बार लिखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पावर 2 है, इसे 2 बार लिख ले। तो इसे आप ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार हो गया 1 2 3 4 5, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा कम, देख लो। ये ऐसा क्यों लिखे, आप देख रहे हैं जब बेस सेम हो, क्या बोले, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। किसमें, मल्टीप्लाई में। कंडीशन अप्लाई किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। यानी अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है a⁴m इंटू a⁴n, यानी बेस दोनों का a और a है, पावर अलग हो या पावर सेम भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, क्या करते हैं, पावर को हम ऐड करते हैं, m + n, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, इसे आप लिख सकते हैं। देख लें यहाँ भी बेस सेम दोनों का है, अब पावर अलग हो या सेम उससे कोई मतलब नहीं, बीच में मल्टीप्लाई है
तो क्या करते, पावर हम ऐड करते, 3 + 5 कितना हुआ, 2 टू दी पावर 8। कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं लिखा हो 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7 टू दी पावर 7। क्या क्लियर हो गया? क्या पहला रूल क्लियर हो गया? कोई परेशानी? आप ही से पूछ रहे हैं हम। चलो ध्यान दो, ध्यान दे लो। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहीं लिखा हुआ मेरे पास 2/3 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 2/3 टू दी पावर 9। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख लो, ये पूरा बेस हो गया, 2/3 क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका पावर हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं, सेम बेस, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, अब बीच में मल्टीप्लाई, सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई, मतलब पावर ऐड होगा। समझ रहा नकीब? पावर क्या होगा, प्लस होगा। हाँ तुम ही बोले नकीब, ठीक है ध्यान दो। अब देखो 2/3 पावर कितना है, 7 + 9, 7 + 9 यानी 2/3 टू दी पावर कितना हो गया, 16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हम पहला रूल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक्सपोनेंट में बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए रूल नंबर 2 आते हैं, रूल नंबर 2। तो इस रूल को हम लिखना चाहिए एक बार और अच्छा से, अच्छे अंदाज में रेड पेन से। सारा रूल हम इस तरफ लिख के छोड़ देंगे। तो पहला रूल मेरे पास क्या आ गया, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m + n। ये मेरा क्या था, पहला रूल। क्या था ये पहला रूल हो गया। आइए सेकेंड रूल को थोड़ा देखते हैं। इस सेकेंड रूल क्या हो सकता है, यानी अगर कोई नंबर ऐसा हो, अब देख लो यहाँ 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है। मान लो अभी तुमको रूल बिल्कुल भी नहीं आता है, अभी तुम रूल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको सिंपल डिवीज़न आता है, इससे तुम आराम से इसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2, इसे आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 2। कोई दिक्कत? डिवीज़न मतलब अपॉन क्या होता है, डिवीज़न मतलब बट, इसको बहुत आदमी इसको बटे बोलते हैं, बहुत आदमी से बाय बोलते हैं, बहुत आदमी से अपॉन बोलते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 2। अब 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 को लिखो 4 टाइम्स, 2 × 2 × 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो 2 टू दी पावर 2 है, यानी 2 × 2। अब अपॉन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल आउट आराम से कर लेते हैं हम। तो ये कैंसिल आउट ये हो गया और ये कैंसिल आउट ये हो गया, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 2 × 2 यानी कितना आ गया, 2 टू दी पावर 2 आ गया। यानी कुछ गौर करने वाली बात है। गौर ये करने वाली बात है कि डिवीज़न जब होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है भाई साहब, माइनस होता है। क्या होता है, पावर होता है माइनस। पावर को हम ऐड नहीं करते हैं, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, आफत, मुसीबत कुछ नहीं। चलो यानी हम इसे लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म में, इसे हम ऐसे लिख सकते थे 2 टू दी पावर 4 - 2 यानी 2 की पावर 2। यानी क्या, अगर बेस सेम हो, बीच में डिवीज़न हो, तो पावर माइनस होता है। कोई दिक्कत? पहला रूल था बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड होता है। यहाँ क्या है, बेस सेम हो, बीच में डिवीज़न हो, पावर क्या होता है, माइनस। पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका रूल हम बगल में लिख देते हैं, हाँ अच्छे अंदाज में। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो हम ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस पे क्वेश्चन ही बहुत सारे करने वाले हैं हमें। रूल नंबर 2, रेड पेन से, किसे, रेड मार्कर से, पेन नहीं मेरे पास है। तो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल टू
ए टू दी पावर m माइनस n। यानी डिवीज़न में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो डिवीज़न में क्या होता है, पावर क्या होता है, माइनस होता है। इसे हम क्लाउड में रख दिए, कोई चोरी नहीं कर ले मेरा रूल, ठीक है। तो पहला रूल, जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल लेना हम चाहेंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया क्या, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या है, बेस सेम है, बीच में डिवीज़न है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 की पावर 7 माइनस 3, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया आपका आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ये ले लिया जाए, 1/2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 7। यहाँ आप देख लें, यहाँ क्या हो गया, अच्छा हम 2 ही लेते हैं, माइनस वाला बाद में बात करें फिर समझाएंगे। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 2 और एक 5 है। तो बेस दोनों क्या, ये बेस होता है, जिस पे पावर होता है पूरा क्या हो, बेस हो गया, ये पूरा बेस हो गया। तो हम क्या देखें, बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तब डिवीज़न बीच में हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। 1/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 3। क्या समझ पा रहे आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझ पा रहे? अगर कोई दिक्कत तो पूछना, ठीक है। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरा जो एनर्जी लेवल क्या हो ऐसे से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, ऊपर हो जाए ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो 2 रूल हमने समझ लिया, 2 रूल हमने समझ लिया। तीसरा रूल के अगर हम बात करें, तीसरा रूल की अगर बात करें तो एक रूल हम ये हो सकता मेरे पास, अगर कहीं लिखा हुआ हो a/b टू दी पावर क्या है, -5, क्या है, a/b टू दी पावर माइनस, क्या बोले, a/b टू दी पावर क्या है, माइनस, अगर m हो। अब देखना, अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, इसे उलट देंगे, जो ऊपर है उसे नीचे, जो नीचे उसे ऊपर कर देंगे। यानी अगर इसे हम लिखते हैं b/a लिखते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। आज ये देखते हैं रूल को। तो अगर a/b टू दी पावर -m है, अगर इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या इसका हो जाएगा, +m हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पावर +m हो गया। अगर कोई नंबर अकेला हो, जैसे अकेला एक नंबर है 1/a टू दी पावर क्या है, जैसे मतलब मान लो कोई नंबर ऐसा आ जाए a टू दी पावर -m, यानी कोई नंबर अकेला हो उस पर पावर क्या हो, -m हो, तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है, 1/a को नीचे कर दो, पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मेरे पास है 2/3 टू दी पावर -3, ये मेरा क्वेश्चन है। अब कभी भी आपको एक्सपोनेंट में पावर माइनस में नहीं छोड़ना है, पावर माइनस में छोड़ना क्या है, गुनाह है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, मैथ गुस्सा आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसको, तो 2/3 है तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, 3/2, पावर क्या होगा इसका, +3, कोई दिक्कत, इसका आंसर लिख ले, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/8, है ना। पावर इसे क्या करें, तोड़ दें, 3 को 3 बार और 2 को 3 बार करना है, तो 27 हो गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी यहाँ पे हम एक रूल शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक रूल हम शामिल कर सकते हैं कि a/b, रूल नंबर 3, a/b टू दी पावर -m हो तो इसे लिख सकते हैं b/a टू दी पावर +m, ठीक है। कोई दिक्कत, 3 रूल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। बुक जो है RS अग्रवाल है, क्लास 7 का, इस पे कुछ क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेना है इसका चाहते हैं हम। एक क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन है, बोल रहा है इवेल्यूट द फॉलोइंग, यानी आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूट द फॉलोइंग। इतना आसान क्वेश्चन आपको दिखेगा, एकदम हलवा क्वेश्चन, कोई दम इसमें नहीं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 3/4
3/4 टू दी पावर कितना है, 3/4 टू दी पावर 2 है। इसे आंसर निकालना है, इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है, यानी पावर फॉर्म से इसे हटाना है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3/4 को आप लिख सकते हैं क्या, 3/2 है। देखो जब भी 3/4 की पावर 2 मतलब ये क्या है, ये होल पावर, क्या ये पावर 2 है, 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है। अगर ऐसा होता 3 की पावर 2 और 4 तो इसका मतलब ये होता है ये पावर सिर्फ 3 के लिए, 4 के लिए नहीं है। लेकिन जब ब्रैकेट लग जाए उस पर पावर हो जाए, जब वो स्पेशल केस हो जाता है, यानी वो पावर क्या दोनों के लिए है। क्या ये पावर 2 है जो है ये 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। तो कर दे मल्टीप्लाई, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई लिख ले और 4 को 2 बार लिख ले, 4 × 4 9/16, यही आपका आंसर हो गया। यानी कभी भी एवल्यूट करना बोले और ऐसा हो तो कुछ नहीं करना, जितना पावर उतना उसको मल्टीप्लाई कर दे। और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है -4/5 टू दी पावर 5, ये इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे। अगर अंदर में क्या बोले, अगर अंदर में यानी बेस में कोई पावर कोई नंबर क्या हो निगेटिव हो, क्या बताएं, अगर कोई बेस क्या हो निगेटिव बेस हो, क्या हो निगेटिव बेस हो, अगर उसका पावर क्या हो इवन हो, क्या हो ये निगेटिव बेस हो और पावर क्या हो इवन हो, तो आंसर इसका हमेशा किस में आता है, प्लस में। किस में आंसर इसका आता है, हमेशा प्लस में आता है। क्या हम बोलें, अगर बेस क्या हो और बेस निगेटिव हो, तो अगर बेस निगेटिव हो पावर इवन हो तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। दूसरी बात, अगर बेस निगेटिव हो और पावर क्या हो ऑड हो तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में। आप तो कैसे समझेंगे इसको, जैसे मतलब मान लो लिखा हो -2 की पावर 3, -2 की पावर 3, तो -2 आपका क्या हो गया, -2 आपका बेस हो गया और पावर क्या 3 है। आपको मालूम है ऑड नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 टेबल में नहीं आता है। इवन नंबर हम उसे बोलते हैं दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी वो सारा नंबर जो 2 के टेबल में आता है। तो हमको मालूम है, हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, सर हम लोग को सिखाते आए हैं कि पावर कभी भी ऑड हो, पावर कभी भी ऑड हो और बेस अगर निगेटिव में हो तो क्या होता है, आंसर क्या आएगा, हमेशा निगेटिव में आंसर। यानी इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, -2 × -2 हो गया, कितना हो गया, -8 ही आंसर हो गया। बाय नीचे तो कुछ है नहीं, तो आंसर क्या होगा, -8 आ गया। अगर आप ऐसे समझे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ तक क्या हो प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका एक तरीका और हम बता रखे हैं, अगर कोई नंबर सिंपल नंबर हो पावर नहीं हो तो उसका साइन आप कैसे फाइंड करेंगे, देख लें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हम लेते हैं हम, हाँ यहाँ इसको मिटाते हैं। जैसे यहाँ देख लें, अगर कोई बोले आपका इसका साइन फाइंड करो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अब बोले बताओ इसका जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको साइन को काउंट कर लेना, माइनस को काउंट करना, प्लस को काउंट बिल्कुल ही मत करना, प्लस से हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, माइनस काउंट कर लो। तो माइनस कितना यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब क्या होता है, ऑड होता है। माइनस काउंट कर लो, अगर माइनस ऑड आ गया तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव में यानी माइनस में आएगा। अगर माइनस काउंटिंग क्या आ गया, इवन आ गया तो आंसर किस में आता, पॉजिटिव में। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम बताएं अगर बेस क्या हो, बेस निगेटिव हो पावर इवन हो तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर बेस निगेटिव हो और पावर क्या हो ऑड हो तो आंसर हमेशा आएगा निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए इतना बोलना पड़ा कि यहाँ पे क्वेश्चन, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आपके पास है, -4/5 की पावर 5, यानी आपको 4 को क्या कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, यानी 4 × 4 × 4 × 4 × 4 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को इंटू किससे कर लो, फिर 4 से करो, कितना होगा, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, 24 और 1 25 हो गया। 25 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24 और 5 4 जा 20, 22 4 2 जा 8, कितना होगा 1024, कितना आ गया 1024।
और नीचे कितना है, नीचे 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 25, 25 कितना हो गया, 625 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 2 से 10, 12 और ये 6 5 30, 3125 कितना 3125। ये आंसर तो आप किसी तरह रफ में मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन बात है इसका साइन कैसे आएगा। साइन क्या, पावर क्या है, पावर ऑड है, अंदर क्या है माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा माइनस में आएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, वरना इसका एक तरीका और था, क्या करते हैं आप -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 1 2 3 4 5 हो गया, अपॉन कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू हो गया। अब मल्टीप्लाई कर ले 1 2 3 4 5, माइनस कितना बार आ रहा 5 टाइम्स आ रहा, यानी ऑड। अगर नंबर ऑफ माइनस अगर काउंटिंग में आ गया, ऑड आ गया, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आ गया। अगर आंसर अगर उसका काउंटिंग इवन आ गया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या करेगा, पहले हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं किसी नंबर को। जैसे आपको हम ये नंबर दे दें, क्या दे दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन कर दें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे क्या बोले हम, लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कितना हम देख रहे हैं, 2 कितना है 4 टाइम्स है, 3 भी 4 टाइम्स, क्या लिखेंगे 2/3 पावर कितना 4। कोई दिक्कत, तो हमने क्या था 2 भी क्या 4 टाइम्स है और 3 भी क्या है 4 टाइम्स है, तो 2/3 पावर 4। जब इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट, फिर भी इसी फॉर्म में इसको हम फिर लिखा जा सकता है। अब जैसे कोई नंबर है लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलेगा इसे लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर के फॉर्म में, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 2 की पावर 5, यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं क्या, कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, कोई परेशानी? ठीक है, अब इसका क्वेश्चन लेते, बुक का क्वेश्चन 1 2 लेते हैं। ये अपना मंथ क्वेश्चन हम लिए थे। बुक का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या है 81/256। आप यहाँ देख लो क्या है 81/256। अब आपको कैसे मालूम होगा कि किस नंबर का पावर करें जो 81 आ जाए और कौन सा नंबर का पावर करें जो 256 है। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपको आता है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या आता है, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करने आता है तो ये सबसे आसान मेथड आपके लिए बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं, तो हम 81 का क्या कर लेते हैं, 81 करते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब ऐसे वाला, आपको याद होगा, बच्चा आप लोग सीखे होंगे, है ना। प्राइम फैक्टर वैसे तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें 81 को करना है प्राइम फैक्टर, मतलब इसे फैक्टर करना है इस फॉर्म में कि यहाँ पे जो नंबर लिखे सब प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ द प्राइम नंबर, बताइए तो प्राइम नंबर तो बता दीजिए पहले, तब तो जानेंगे व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। तो हम बताना चाहेंगे वैसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और खुद। Those number which have only 2 factors, 1 and itself is called prime numbers। कोई दिक्कत, यानी वैसा नंबर जिसका जो सिर्फ 2 ही टेबल से कटे, एक अपने टेबल से कटे और एक का टेबल से कटे, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 81 को हमें डिवाइड करना है, कोई प्राइम नंबर चाहिए जिससे डिवाइड हो जाए, तो हमको मालूम है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, इनकी रूल आपको मालूम होना चाहिए कौन सा नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का कितना है, 5 का कितना है, ठीक है। थोड़ा हम बता देना चाहेंगे, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तब, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तब जब उसके यूनिट प्लेस पे, यानी वंश प्लेस पे, जिसको हम बोलते हैं इकाई बोलते हैं, यानी उसके वंश प्लेस मतलब क्या होता है, जैसे 8 7 5 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो नंबर ये क्या हो गया, ये हो गया वंश प्लेस। क्या होगा ये वंश प्लेस। कोई दिक्कत, 8 7 5 6 आप देखें तो ये नंबर को बोलते हैं वंश प्लेस।
अगर यूनिट प्लेस इसी को बोलते हैं, इसी को वंस प्लेस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट प्लेस। अगर वन प्लेस या यूनिट प्लेस, जिसे आप जो बोलना है बोलो, अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इसमें से कुछ भी आ गया, इसमें से कोई एक भी आ गया, तो जान लेना वो 2 टेबल से डिविजिबल होगा। पहली बात, ये 2 का रूल था। किसका रूल था ये तो 2 का रूल था। 3 का रूल बोलता है, 3 का रूल बोलता है डिजिट को सम कर दो। क्या बोलता है, डिजिट क्या कर दो, सम कर दो। सम ऑफ डिजिट क्या निकाल दो, सम ऑफ डिजिट निकाल लो। अगर सम ऑफ डिजिट करने के बाद अगर 3 के टेबल में आता है, यानी 3 के टेबल में आता है, तो वो 3 से डिविजिबल बिल्कुल होगा। जैसे हम बात करते 81, अब 81 हमको 3 टेबल हमको याद है भाई, 3 10 जा 30 हम लोग को सर मार मार के याद करवाएं, इससे ज़्यादा हमें कुछ तो याद है नहीं। और बात समझ में, हम लोग 3 10 जा 30 याद करके हम लोग सोचने अपने आप को हम लोग मैथमेटिशियन हो गए और अपने आप को प्राउड फील करना चालू कर दें। क्यों न करें, क्योंकि इसे याद करने में बहुत सारे छड़ी हम मास्टर जी से खाए हैं, खाना भी चाहिए, ठीक है, तब तो याद होता है। तो 81 है, 81 है, तो हम देखते हैं 81 किससे डिविजिबल है। तो हमको ये दोस्त तो डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे इसमें से कोई भी नंबर है नहीं। तो चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 81 को प्लस करते हैं, 81 को प्लस करते हैं, 8 + 1 करते हैं, तो आ रहा 9। अरे वाह, इसका मतलब ये जो है 3 टेबल में ये आ रहा है। इसका मतलब 3 टेबल में 9 आ रहा है। अगर ये 9 3 टेबल में आ रहा है तो मतलब पूरा 3 टेबल में आएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड करते हैं इसको हम, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 27 किसको मालूम नहीं है, 3 9 जा 27 होता है। 3 से फिर डिवाइड करते हैं इसे, 3 9 जा 27, 9 आ गया, ये तो मेरा अपना दोस्त है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, कोई दिक्कत। इसे हम कर लिए प्राइम फैक्टर, यानी मेरे पास आ गया 81 इक्वल टू आ गया 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना मुझे। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। हम बहुत इजी मेथड में से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो 81 को हमने लिख दिया, 81 को हमने कहा 3 × 3 × 3 × 3। इसे और अच्छा फॉर्म लिखना चाहेंगे तो इससे लिख सकते हैं बाबू हम 3 की पावर 4। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते। थक गए, नहीं थके, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी देख लो। 3 की पावर 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब है किसकी नंबर, अब है 256 का नंबर है। इसे करते हैं हम प्राइम फैक्टर, यानी मेरे पास आ गए हैं, कहीं बगल में लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं हम 81 क्या लिखें, 3 की पावर 4। अब आया किसका नंबर है, 256 का। इसे करते हैं हम प्राइम फैक्टर। तो बिल्कुल देख लग गया ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है और 2 के रूल में क्या बता रहा है, अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी आ जाए वो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा, 2 4 2 2 2 1, यानी हो गया इसका डिविजिबल। 2 से डिवाइड करना मतलब होता है किसी भी नंबर को आधा करना। क्या होता है, 2 से डिवाइड करना मतलब होता है किसी भी नंबर को आधा करना। तो मेरे पास क्या आ गया, हम ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा, 2 की पावर कितना बन रहा, 2 की पावर मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत, हाँ मज़ा आ गया। चलो तो हम ये देखें कि यहाँ पे जो है, यहाँ एक आया कितना, एक आया 3 की पावर 4 और एक आया 2 की पावर 8 आया। लेकिन अगर एक पावर में दोनों को लिखना चाहें तो एक तरीका मेरे पास है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ छोड़ दे, देखिए याद रखें हमेशा जब भी किसी फ्रैक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने बोलता है तो समझ जाना कि दोनों का पावर सेम रखना हमको है। क्या पावर रखना है, सेम रखना है। यानी इसका पावर 4 है तो किसी तरह से फुसला बहला के इसका पावर भी 4 हमें लाना है। मतलब क्या, यहाँ पे कितना मेरे पास आया था, 2 था, कितना बार, 8 बार, 2 × 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 है ना। हमको मालूम है 2 2 मिलकर एक 4 बनता है, कोई दिक्कत। हमको ये मालूम है कि 2 2 मिलता है तो एक क्या बनता है, 4 बनता है। यानी इसको हम 2 × 2 क्या
4 लिख सकते हैं, फिर 2 × 2 इसे हम 4 लिख सकते हैं, फिर 2 × 2 इसे हम 4 आराम से लिख सकते हैं, फिर 2 × 2 इसे हम 4 आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम आराम से लिख सकते हैं 3⁴ अपॉन 4⁴. कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना हमें। ये बिल्कुल हम इस अंदाज में से लिख लिए, यानी दोनों का पावर क्या हो गया, दोनों का पावर क्या वो सेम हो गया। तो इसे हम आराम से लिख सकते 3/4 की पावर क्या 1/4 हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से हम समझा रहे हैं। 81 को हमने लिख दिया ऐसे, और 2 को लिख दिया हम 2 की पावर 8। हमको मालूम है अगर जहाँ पे 2 है 8 टाइम्स है और 4 कितना हुआ 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि हमको मालूम है 2 2 मल्टीप्लाई होके 1 4 बनता है। यहाँ देख लें 4 4 यहाँ पे छुपा हुआ था, तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, तो हम क्या कर दिए, पावर दोनों में क्या है सेम है, तो 3/4 पावर 1 पावर से मेरा काम चल जाएगा। एक रूल भी है, एक रूल ये है, अगर a⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m, अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो इसे आप लिख सकते हैं a/b कर दें और 1 पावर से काम चल जाएगा। बात दोनों सेम ही है, क्योंकि फिर बारी बारी से पावर हम बांटेंगे तो फिर इसी तरह ये बन जाएगा। ठीक है, तो रूल भी आगे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं a⁴m, m मतलब कोई नंबर आ जाए, डिवाइड बाय b⁴m इक्वल टू a/b⁴m। ठीक है, हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्राइम फैक्टर कर लें और सोचें, फिर उसको आराम से सॉल्व कर दें। एक क्वेश्चन और है बनाते हैं, फिर ये वाला अलग अलग टाइप पे फिर हम चल जाएंगे। आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है, -32/243 है ना। अब 32 और 243 है, तो 32 दिख रहा है, इसका अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा, 2 टेबल में आ जाएगा ये, 2 16 2 8 2 4 और 2 2 और ये 2 1 243 को हम करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 टेबल से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या ये 3 टेबल से होगा, क्या ये 3 टेबल से होगा, देख लेते हैं। 4 2 6 9, हाँ बिल्कुल 3 टेबल से हो जाएगा ये। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, -2 की पावर कितना आ गया, -2 की पावर ये आ गया 5 और ये भी आ गया 3 की पावर 5। तो हमें एक पावर में लिखना है, देखो दोनों का बेस अलग है, पावर सेम है, तो इसको आराम से लिख दो -2/3, एक ही पावर से काम ये चल जाएगा। फिर इसे हम अलग अलग देंगे पावर, तो फिर यही ये बन जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ पा रहे, हाय समझ पा रहे हैं क्या। चलिए आगे और क्वेश्चन लेंगे और ये कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, क्वेश्चन अगला, हाँ ये बता चुके हैं हम। अब एक नंबर है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो से आप कर दे क्या, रेसिप्रोकल कर दे, कोई बात नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक, क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं लाइन से, फिर बनाएंगे इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसी नंबर का क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो
रेसिप्रोकल मतलब होता है, रेसिप्रोकल इज सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक बात समझना, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर कोई दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई 1 आ रहा, इसका मतलब क्या, वो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसे रेसिप्रोकल, यानी दो नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें हमेशा मिलता है 1। जैसे एक नंबर लेते हैं 2/3, क्या लिए 2/3, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2 होता है, लेकिन 3/2 आया क्यों, एक बात है, ये 2/3 से 3/2 आया क्यों, इसका रीज़न ये है 2/3 की निकालना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालना कुछ मत करो, इसे 1/2/3, यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना 1/that नंबर, वो आपका रेसिप्रोकल आराम से निकल जाएगा। यानी हमें 2/3 का रेसिप्रोकल निकालना था तो 1/2/3, अब यहाँ पे क्या 1/2/3, ये हो गया ना, तो 1 एक नंबर हो गया और 2/3 मेरा ये सेकेंड नंबर हो गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2/3, यानी 1 × 3/2 कितना आ गया 3/2, आ गया 3/2। कोई दिक्कत, जब भी हम डिवाइड करते किससे करें 1 बाय ये, यानी ये डिवाइड बाय ये, तो ये पहला टर्म मेरा ये हो गया, दूसरा टर्म मेरा ये दोनों आ गया, यानी 1/2/3। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न आ रहा होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न हम ये सिखाते हैं a/b डिवाइड बाय c/d अगर होता है तो a/b को a/b ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं और इससे क्या करते हैं d/c को उलट देते हैं, ठीक है। तो कितना आता है AD/BC, ठीक है। तो यही क्या किया हम, यहाँ पे 1/2/3, तो 1/1 को रहने दिए, इसको पलट दिए तो कितना आ गया 3/2। यानी रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी भी नंबर को 1/that नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे तो अच्छा सा और क्लियर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन मेरा है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 2/5 है, 2/5 है, पावर कितना है 6 है, पावर कितना है 6 है, ठीक हो गया। 2/5 की पावर 6 है, तो इसे क्या लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखना है ना, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है 1/that नंबर, यानी 2/5 कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप ये लिख सकते हैं 1 अलग अलग पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको पावर 6 दे दें और इसको पावर कितना दे दें 5/6 दे दें, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 ये सब, तो नीचे वाला नंबर कहाँ चल जाता है, नीचे वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्यों आया था हम बताए थे हम, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 1/2 अपॉन 5 तो क्या होता है 1/1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मल्टीप्लाई में बदलता है और ये उलट जाता है, ये 5 और 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन 2 यानी एक ऊपर जा रहा है, ये आ गया 5 मतलब 2 ठीक है। कितना आ गया 5 और 2 यानी इसे हम लिख सकते हैं 5/2 इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ रेसिप्रोकल निकालना कुछ मत करो, बस इसे उलट दो, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना पावर जो है, अगर हम ये बोलते हैं a/b पावर m, अगर इसे बोले b/a करो तो पावर जरूर -m होगा, लेकिन मेरे दोस्त हम पावर बदल नहीं रहे हैं, हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। बात को समझो, बात गहराई को समझो, हम इसका जो है ऊपर नीचे इसको नहीं करें। रेसिप्रोकल मतलब होता है इस किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, 1/that नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। यानी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर रेसिप्रोकल निकालने बोले कुछ मत करो, 5/2 है इसे 2/5 कर दो, पावर पे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हम बोले अगला क्वेश्चन है -3/7 पावर कितना हो गया 89, निकालना है रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, कैसे निकलेगा ये 1 दिस नंबर 8, अलग अलग 89 है ना, अलग अलग पावर इसको दे दे, -3 की पावर 89 और 7 की पावर 89, तो नीचे वाला नंबर ऊपर चल जाता है, यह होगा 7 की पावर 89 अपॉन -3 की पावर 89। इसे हम लिख सकते हैं -7/3 -8/89, बस कुछ नहीं, इसे उलट दो और कुछ मत करो, ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, रिजल्ट को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, 3/4 अपॉन 7 इंटू 3/4 पावर कितना है 5 है। ऐसा क्वेश्चन मिल कैसे सॉल्व करना है, आसान है। ये इन्होंने बोला सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, आंसर मत निकालो, ये तो और आसान हो गया। तो देख लो यहाँ दोनों बेस क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई पावर क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 3/4 पावर प्लस कर दो 7 + 5 यानी 3/4 पावर 12 हो गया आंसर। बोला सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाकर छोड़ दो और कुछ मत करो, क्यों इसका इतना बड़ा पावर कैसे इंटू करेगा लोग। 3 को 12 टाइम्स करना है, 4 को 12 टाइम, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके इसे छोड़ दिए। यहाँ पहला रूल यूज हुआ a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n। क्वेश्चन हो गए। अब अगला नंबर बोला रेशनल फॉर्म में लिखना है। आप बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, रेशनल फॉर्म में करना है, कोई बात नहीं। आप करना है रेशनल फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में करना है, ठीक है। p/q के रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में जहां q = 0 नहीं हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन है 2/3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 टू दी पावर 2। तो पहला रूल यूज़ हो गया ना, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा, सिंपल बात है। 2/3 पावर 4 + 2। लेकिन याद रहे यहाँ जो आप लिखते प्रॉपर्टीज़ यहाँ बगल में आप लिख दिया करें a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n। कितना हो गया 2/3 टू दी पावर कितना हो गया 6 हो गया। इसको आंसर लिखने बोला है उसने रेशनल फॉर्म में, तो 2 को मल्टीप्लाई 6 टाइम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 5 एक और 2 अपॉन 3 को 6 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 6। तो 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे कितना आता है 64 और ये 729, ठीक है। मल्टीप्लाई तुम आराम से कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया रेशनल फॉर्म। क्या हो गया आपका ये रेशनल नंबर फॉर्म में, ये खत्म हो गया। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना, अच्छा सॉल्व करना है, यहाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना है, फिर जहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, जो रूल आप एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं, उसे आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है -3 टू दी पावर 5 -3/5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई -3/5 पावर कितना है 2 है,
फिर वही बात है, बेस से मैं पावर ऐड कर दो, बेस से मैं पावर ऐड कर दूँ, क्या बन जाएगा -3/5 ऐड करो 3 + 2 क्या लिख दो a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n। यानी जो लॉ आप यूज़ कर रहे हैं वो से आपको लिखना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा बनाने में। ठीक, कितना हो गया -3/5 पावर कितना -3 + 2। कैसा है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में हमेशा नंबर बड़ा नंबर से छोटा माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़ा नंबर का पड़ता है। यानी -3 + 2 है, इसका आंसर -1 आएगा। तो -1 को कभी नहीं छोड़ना है। तो -1 को प्लस कैसे करते हैं, बस इसको उलट दो, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी इसे लिख दो 5/3 पावर क्या हो गया प्लस। पावर 1 प्लस मतलब क्या होता है, वही होता है नंबर, इसे बाहर निकाल दो -5/3, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब बोला प्रत्येक को रेशनल फॉर्म में लिखो। दो मेरा जो है ये रूल काम यहाँ पे आएगा। कहाँ बताए थे रूल, हाँ ये रूल, इसमें मैंने 2 रूल बताया था। हम एक रूल ये बताए थे कि अगर सिर्फ अकेला नंबर हो, यानी कोई अकेला है, हम लिखते हैं अगर कोई अकेला नंबर a⁴ है तो इसे आप लिख सकते हैं 1/a⁴ कोई दिक्कत नहीं। इस पे ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोले एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। क्या करना है, एक्सप्रेस किससे में करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एज अ रेशनल फॉर्म, एज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा 4 कितना है -3, कितना है -3। इसे कैसे सॉल्व करें हम बता दिए, a की पावर -m कुछ मत करो 1 लटका दो, 1/4 की पावर क्या हुआ +3 हो गया। इसे आप लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3 कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये आपका आ गया रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, है ना। इसे आप ये यहाँ पे ये लिख दें a⁴ बराबर 1/a⁴m, या इसे ये भी लिख सकते हैं a/b⁴ इक्वल टू b/a⁴m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते थे। इसको देख लो यहाँ पे 4 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं क्या 4 -3/1। ठीक है, तो इसे हम करते हैं 4/1 की पावर -3। कोई बात नहीं, 1 की पावर कुछ भी करो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ, ये इसको जब उल्टेंगे तो 1/4 पावर क्या +3 हो जाएगा। तो 1 की पावर 3, 1 × 1 × 1 1 और ये 64। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, सबसे अच्छा यही है। अगर अकेला नंबर हो तो कुछ मत करो, 1 लटका के उसको काम खत्म हो गया, नहीं सॉल्व हो गया ये। और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1/2, 2 दी पावर क्या है -4 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इसे उलट दो 2/1 पावर +4 यहाँ लिख दो a/b पावर -m, तो b/a कर दो पावर क्या हो गया +m। कितना हो गया 2 की पावर 4 और 4 8 और ये 16। 16/1 क्या होगा 16/1, आंसर 16 ही होगा। अगला फिर बोला सिंप्लीफाई एज द रेशनल नंबर। सिंप्लीफाई कर दो रेशनल नंबर के फॉर्म में, कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है 3/2 पावर -3 मल्टीप्लाई 3/2 पावर क्या है -2 है। अब यहाँ देख लो फॉर्मूला वही है, बेस सेम दोनों के पावर क्या है
अलग रहे सेम उससे कोई मतलब नहीं, बेस सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, मतलब पहला रूल यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसे हम लिख सकते थे क्या 3/2 पावर क्या हुआ -3 प्लस -2, लिख दो यहाँ पे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। हम m और n को बीच में प्लस कर दिया। आप यहाँ देख लो 3/2, इसको पहले अलग कहीं सॉल्व करते हैं, -3 प्लस -2। कभी भी अगर प्लस हो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या आंसर आता है माइनस आंसर आता है। यहाँ आ जाएगा -3 प्लस -2 यानी आंसर क्या आ गया -5। कितना आंसर आ गया ये -3 -2। सेम साइन है, सेम साइन में हमेशा ऐड करते हैं, साइन क्या होता है वही पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो माइनस मतलब क्या होता है कर्ज लेना, जैसे 3 रुपया पहला दिन तुम हमसे कर्ज लिया, दूसरा दिन 2 रुपया कर्ज और लिया, तुम पे कितना कर्ज हो गया 5 रुपया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 3/2 की पावर -5। और हम बता चुके हैं कभी भी एक्सपोनेंट में पावर माइनस नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे उलट दो 2/3 पावर, ठीक है। याद रखना इसे क्या करें हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2/3 पावर पे कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है क्या 1/समथिंग, ठीक है। तो दिमाग से ये निकाल दो, इसको हम रेसिप्रोकल करें, ठीक है। बस ये मान लो जो नीचे उसे ऊपर, जो ऊपर उसे नीचे लिख रहे, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, अगर रेसिप्रोकल हम देखते हैं उसका मीनिंग बिल्कुल इससे क्या होता है अलग होता है। तो 2/3 पावर क्या हो गया 5 हो गया, तो इसे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 3 को 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, हाँ 243। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो आज एग्जाम्पल 7 में जितना कॉन्सेप्ट था हमने सब क्लियर कर दिया। कल का जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगला वाला भी है मज़ेदार है, मज़ा आया कल, ठीक है। तो कल की क्लास में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताएं आज क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमने सारा रूल जो है एक एक करके आराम से डिस्कस कर दिया। पहला रूल हमने ये बताया था अगर कोई बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है प्लस होता है। दूसरा हमने बताया अगर बेस सेम हो, बीच में डिवीज़न हो तो पावर क्या होता है माइनस होता है। हमने ये बताया a/b की पावर -m है तो उसे b/a कर दो तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है। अगर a टू दी पावर m अब b टू दी पावर m है, मतलब क्या बेस अलग है पावर सेम है, तो एक पावर के अंदर दोनों को हम लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते थे अगर मल्टीप्लाई हो, जैसे मतलब मान लो ऐसे मल्टीप्लाई में है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। यहाँ क्या देख रहे हैं बेस अलग है पावर सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी पावर 1 m से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। समझाते हैं, जैसे लिखा हुआ 2 की पावर 3 और लिखा हुआ 3 की पावर 3, इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर होता है 8, इसका आंसर 27 8 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 7 56, 8 2 16 16 5 216, ये आंसर आया ना। अब इस फॉर्मूला पे आंसर निकालते हैं, a इंटू बी 2 इंटू 3 पावर कितना 3 यानी 6 की पावर 3 कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आएगा 216। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, उस काम को आपके काम को वो आसान करता है, क्योंकि अगर कहीं कन्फ्यूज़न लगे कोई नंबर डाल के चेक कर लो, इसमें टेंशन क्या बात है। समझ में नहीं आ रहा ये सही है गलत है तो कोई नंबर डालो, यहाँ पे डाल के चेक करो, फिर यहाँ डाल चेक करो, अगर दोनों सेम आ गया तो ये रूल सही है वरना क्या गलत है, तुम चेक बिल्कुल कर सकते हो। अगली क्लास में जो फॉर्मूला है जो रूल है वो ये है, अगर a टू दी पावर m और उस पे पावर n यानी पावर पे पावर हो, पावर पे पावर यानी एक तो पावर पहले था उसके सर पे एक और चढ़ा हुआ है, तो इस केस में क्या करते हैं दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं।
a⁴m मल्टीप्लाई n। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है, 1 हो, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कल के क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।